एक जोक में इसने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज लगता है पाकिस्तानी कॉमेडियंस की बारिश हो रही है मुझ पे एक साथ। आई जस्ट फाउंड अनदर पाकिस्तानी कॉमेडियन, YouTube recommended, of course. YouTube algorithm is doing its job. And judging by the title, ऐसा लग रहा है कि audiences across Pakistan and India are going to enjoy this session. It's called Engineering Without a Girl and Ragging, and it's by Usama Khan Ghori. So let's go ahead and check it out. अच्छा जनाब, तो विदाउट एनी फर्दर अडू, क्योंकि हमारे पास टाइम है बहुत कम, आवर नेक्स्ट परफॉर्मर इज नॉट अ मिसाइल बट हिज नेम इज गौरी। और ये वो बंदा है जिसको देख मेरा नहीं ख्याल कि अब तक मैंने इतना यंग, इतना अच्छा परफॉर्मर देखा है। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उसामा गौरी। थॉट स्पॉट, जिसने भी ये नाम रखा था थॉट स्पॉट, I don't know if you know what thought means. T-H-O-T. Okay. So जिसने भी ये लिखा है थॉट स्पॉट, उसने गूगल करने की जहमत नहीं की कि T-H-O-T होता क्या है. So please go and search what T-H-O-T means. Thought का मतलब क्या होता है. And that makes it even more funny. Alright, back to the routine. फैंस हैं लड़के के। अभी नजम भाई यहाँ से गए, किसी पे छालिया तो नहीं आके गिरी? बोला। अच्छा यार देखो, हंसी ना है तो हंस लेना, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में ना यूनिफॉर्म है, और जहाँ यूनिफॉर्म होती है वहाँ लड़कियाँ कम होती हैं। तो हमारा पहला दिन था यूनिवर्सिटी का, हम गए तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कोई मुझसे छोटा यूनिवर्सिटी में ना आ गया हो, वरना कोई छोटा होता है तो मतलब मेरे से ज़्यादा अचीव किया हुआ उसने। वाओ, गुड जोक। तो मैं गया, मैं सबसे एक पूछने लगा, लोगों को समझ ही नहीं आया। आप कितने साल है? एक कहता है 19, एक कहता है 18, एक ने कहा 18। मैंने कहा तुम दूर रहो मुझसे। फिर मैंने अपने सवाल की वर्डिंग्स बदल दी, क्योंकि एक बार आप एक ही चीज़ पूछें ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, तुम्हारी बर्थडे कब आती है, तुम्हारी बर्थडे कब आती है? एक ने कहा 17 अक्टूबर 1996। मैंने कहा ठीक है, 18 साल का। दूसरे से पूछा तुम्हारी बर्थडे कब आती है? कहता है 17 नवंबर। मैंने कहा साल, हर साल? अरे तुम भी दूर रहो मुझसे। तो यार यूनिवर्सिटी में वहाँ 3 इडियट्स में तो दिखाया उनका ऑल इज़ वेल होता है। हमारा एक चीज़ था, जब क्लूलेस हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हम एक चीज़ करते थे। ये तब बनाते थे जब कुछ समझ नहीं आता था। लाइक हमारी क्लास में ड्यूरिंग द क्लास एक बच्चा सो रहा था, तो मैम ने उसको उठाया, उठो। तो वो उठा, तो मैम ने कहा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? तो वो बोलते हैं मैम तो ये हमारा एक जेस्चर होता था। खैर मैं बैचलर में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और बैचलर का दिल यूनिवर्सिटी ने इतना दिल पे ले लिया, कोई लड़की नहीं है। तो सीन ये हुआ कि हमारी क्लास में 24 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 22 लौंडे थे। वेलकम टू इंटीरियर सिंध के। मतलब फुल ठंड। मतलब उन 22 लौंडों की दाढ़ी और मूछें थी। 2 लड़कियां थी, उनकी भी दाढ़ी और मूछें थी। मतलब मैं एक के पास गया, मैंने कहा बात करके देखते हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? फिर मुझे बुखार हो गया। खैर तो हम लोग बाहर थे। अच्छा, रैगिंग से भी बचना पड़ता है। मतलब हम लोग ग्रुप बना के चलते थे चौड़े में, मतलब ग्रुप में रहो, कोई रैगिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर सर सैयद यूनिवर्सिटी में की आवाज़ आ गई और आपने पीछे देख लिया तो आप गए। तो हम ग्रुप बना के चल रहे थे, आवाज़ आई, हम तेज से चलने लग गए। एक बच्चे ने पीछे देख लिया, तो हम चल रहे थे, एक बच्चा कह रहा है यार वो अहमद पीछे रह गया। मैंने कहा अहमद से मिले 5 मिनट हुए, तुम चलो। रेस्ट इन पीस अहमद। और अहमद इज डेड नाउ। हमने वैसे अहमद को फिर देखा नहीं यार। तो खैर कोई लड़की थी नहीं। एक बार मैं समोसा खा रहा था, तो लड़की आगे कहती एक्सक्यूज मी। आई वाज लाइक कहती एक्सक्यूज मी, मैं अभी न्यू आई हूँ, मुझे ना डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, तो आप मुझे काइंडली डिपार्टमेंट बता सकते हैं कहाँ है? कौन सा डिपार्टमेंट? ओके।
कहती है प्लीज़ मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट नहीं मिला, आप प्लीज़ बता देंगे कहाँ है, पॉइंट कर दें प्लीज़। तो मैंने कहा कि थैंक यू। ठरकी लौंडे बेचारे हमारे इंजीनियरिंग के यार तरस जाते हैं, मेरे तरस दोस्तों ने जाते देख हैं। लिया, उनकी दुनिया पलट गई। उसामा लड़की, उसामा। एक बंदा रो रहा है, एक बंदा यूं कर रहा था यार बहुत वो मलंग हो गया था, उसका खुदा का ताल्लुक था। तो रो रहे, बोल तेरी बहन थी। मैंने कहा मेरी बहन नहीं थी, तेरी कजन थी। मैंने कहा नहीं। अबे और अजनबी लड़की यार, ये वैसी है जैसे इंटरनेट पे देखी थी हमने। रो रहा है ये वो अभी भी लगा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। कहते एक बात बता, उसने तुझे हाथ लगाया ना, कहाँ लगाया? मैंने कहा यार यहाँ लगाया, सब आ कहाँ गए। लगा? स्टूडेंट्स ने लगाया, 2 प्रोफेसर ने भी लगाया, फैकल्टी में भी नहीं है यार। फैकल्टी में भी नहीं है यार इधर। कहता अच्छा बस यार उसामा तू क्लास में चल, तो हम क्लास में चले गए। वो बच्चा वहीं पे था, वाह ही इज अ गुड राइटर उसका यार। खुदा का ताल्लुक था। तो इसका फर्स्ट खुदा का सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में हमें बहुत मेहनत करके, इतनी मेहनत से हमने मार्क्स देंगे जितनी मुश्किल से हमने लड़कियों से दोस्ती की थी। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी बढ़ी, सेकंड सेमेस्टर में और बढ़ी, मेरे दोस्तों की भी बढ़ी, दूसरे डिपार्टमेंट की, अपनी वाली मूछें वाली थी, अपनी वाले नहीं। बड़ी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तीसरी में सब भाई जोन कर दिया, सब फ्रेंड जोन कर दिया। तो तीसरा वो सेमेस्टर था जब हमारे जूनियर्स आए थे, हमें रैगिंग करनी थी। हमने तो सही फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। हमने कहा आने दो, दरवाजे खुलने दो। तो हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे एक यार, ग्रुप ये खड़ा हुआ है, moment बहुत seniors का। tight होता है एक वैसे। ग्रुप वहाँ खड़ा हुआ है, 11 बजे दरवाजे खुलेंगे, बच्चे आएंगे। 11 बजे दरवाजे खुले, अच्छा हम सारे पोज मारे नहीं करके। एक बच्चा यूं था, सल्लू फैन। हमने कहा क्या कर रहा है? आएंगे पकड़ लूंगा। अबे मुर्गियां थोड़ी आ रही हैं, खड़ा हो। तो खड़ा होके बोलता है यार टांग ऊपर कर लो। मैंने कहा टांग क्यों ऊपर कर रहा है यार? इंप्रेशन देना कुत्ते का थोड़ी देना है, सीनियर्स का देना है। ओके तो पीछे से एक बच्चा आया, सीनियर्स का कहता है यार जब इसको डर लगता है ना तो ये टांग खड़ी कर लेता है यार, इसको थोड़ा सा वो करो। मैंने कहा अच्छा है, नर्वस होगा, पहली बार रैगिंग हो रही है। तो दरवाजे खुले, बच्चा आने शुरू हो गए, ना बेटा बाप का ना बाप बेटे का, सब पकड़े जा रहे हैं। तो सिविल प्राइवेट लाइन का जो स्टार्ट होता है ना वही चल रहा था। तो यहाँ गिर रहे हैं, वहाँ गिर रहे हैं। एक बच्चा कोट पहन के आ रहा था, याद है ना? याद है ना उनके? अच्छा यूनिफॉर्म है, ट्रू कोट स्टोरी नहीं है, कोट पहन के आ रहा था। और वो आ रहा है, कॉन्फिडेंस है, शोल्डर पीछे, चेस्ट ऊपर। और हमने कहा ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये यहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हमने कहा ये यहीं आ रहा है। वो आ रहा था, आस्ते आस्ते लंबा भी हो रहा था वो। हमने कहा यार ये तो यहीं आ रहा है। बहुत आला ओल्ड स्कूल कॉमेडी को अच्छा यूज कर रहा है, बहुत अच्छा यूज कर रहा है। तो हमने कहा बे बच्चा इसको जाने देते हैं यार, मतलब इसको जाने दो, अगले पकड़ लेंगे। तो इधर उधर देखो, सब इधर उधर, हम लोग इधर उधर देखने लगे। वो हमारे सामने खड़ा हो गया, वो इतना लंबा था। कहता भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहता है कि भाई कुछ करवाना है आप लोगों को, रैगिंग वैगिंग करनी है मेरी तो अब भी करता है। मैंने कहा यार ये तो सरेंडर कर लिया इसने, क्या करूँ मैं इससे? तू पुशअप्स करोगे, कितने कर सकते हो? भाई 15 कर सकता हूँ। हमने कहा तुम 20 करोगे क्योंकि हम सीनियर से, हमारी चलेगी। यार उसने कुछ नहीं सुना, गिर गया। 1 2 3 4 5 और फिर एक दूसरे हमें पॉइंट कर रहा था। 7 उस दोस्त की टांग खड़ी हो रही थी। बिल्कुल बहुत आला यार, ही इज सो गुड। वो आया 15 16 17 18 19 20 पे। हमने कहा 10 और करोगे तुम? यू और कुछ करवाना? हमने कहा नहीं। मैंने कहा और कुछ नहीं करवाना, तुम जाओ। क्या ठीक है भाई, तुम जाओ। हाथ मिलाया। वो एक हाथ ला रहा था, हम 2 हाथ ला रहे थे। सबने हाथ मिलाए, 1 2 3। बहुत आला तो वो यार। चला गया, वो जा रहा था एंड वी वर लाइक अबे रैगिंग हमने की, इसकी इसने हमारी की है। कहता नहीं नहीं यार ऐसी होती है रैगिंग ना, गुड जॉब यार, गुड जॉब, तालियां दी तुझे को। हमने पीछे देखा, उसके साथ 2 लड़कियां जा रही थी।
हाय हमने दिल पे कहा यार खंजर। ये मतलब ठीक नहीं हो रहा लौंडों के साथ। 2 लड़कियां उसके साथ जा रही थी। ठीक नहीं हो रहा है। तो हमने कहा यार मतलब ये क्या सीन है। फर्स्ट पार्ट वो जाते हुए हमें भी देख रहा था। हमने भी लानत दे दी, हमने कहा ये ले चल। टिपिकल कराची। वैसे भी 3rd सेमेस्टर में भाई बंद कर देगी। थैंक यू। बहुत आला उसामा खान गौरी, बहुत आला यार। तू मिसाइल नहीं है लेकिन तूने बम वैसे ही फाड़े हैं वो, बहुत आला यार। What a storyteller यार, what a stand-up comedian, what a performer. एक चीज नहीं है इस बंदे में टैलेंट। इस don't go on the bad audio quality या पीछे सेट डिजाइन पे, सब चीजों पे फोकस ना करें आप, उसके कंटेंट पे फोकस करें। कितना अच्छा कंटेंट था यार, क्या राइटिंग थी यार। पहला जोक कितना अच्छा था। ये एक अच्छे परफॉर्मर की निशानी है कि वो कंटिन्यूटी को टूटने नहीं देता। जैसे ही बंदे ने अनाउंस किया कि वो मिसाइल तो नहीं पर उसका नाम गौरी है, और वो बोल के चिल्ला के चला गया, आते ही उसने क्या किया, कंटिन्यूटी को टूटने नहीं दिया। बोला नजम भाई खड़े हुए थे स्टेज पे, किसी के ऊपर छालिया तो नहीं आके गिरी, क्योंकि नजम भाई की अगर आप शक्ल देखें तो नजम भाई लुक्स लाइक समबडी हु ईट्स छालिया। दैट वाज सच अ गुड जोक यार, तबाही कर दी लड़के, बहुत आला यार, क्या जोक था। और सबसे पहली बात, ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसमें यूनिफॉर्म होता है। अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे याद पड़ा है कि क्योंकि आई यूज्ड टू लिव नियर सर सैयद यूनिवर्सिटी, तो मेरे ख्याल से सही कह रहा है यार, वहाँ के बच्चों को ये लोग यूनिफॉर्म पहनाते थे। मतलब स्कूल में यूनिफॉर्म, फिर कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी में भी यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे। क्या चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो अपने बच्चों को? थोड़ी उनको फ्रीडम दो यार, थोड़ा उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस आने दो। यूनिफॉर्म पहन के भेज देते यूनिवर्सिटी। आई नो इट्स गुड फॉर सम स्टूडेंट्स, जो बच्चे थोड़ा सेल्फ इनसिक्योर फील करते हैं कि हमें रोज कपड़े नहीं पहनने नए, और यू नो वी आर हैप्पी विद यूनिफॉर्म। श्योर दैट मेक्स सेंस, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी यूनिफॉर्म्स गलत है यार। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल आ गया यार, बच्चे बड़े हो गए, लेट देम बी देमसेल्व्स। अच्छा, मुझे वो पार्ट इसका बिल्कुल समझ में नहीं आया था जब शुरू में उसने वो जोक किया था कि जब क्लूलेस हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, तो जब हमें कुछ सवाल पूछता है और हमें नहीं पता होता जवाब कैसे देना, तो वी जस्ट स्टैंड देयर लाइक यू नो, जिसको just stare at them। तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों कर रहा है ये जोक, मुझे हंसी भी नहीं आ रही थी उस वक्त। उसने 30 सेकंड 50 सेकंड में ये जोक किया, एंड आई वाज जस्ट वाचिंग इट कि ये क्या बोल रहा है, मतलब व्हाट्स सो फनी अबाउट दैट। बट लिटिल डिड आई नो, मेरे छोटे दिमाग को नहीं पता था कि वो सेटअप क्रिएट कर रहा है और उसको पंच लाइन के तौर पे यूज करेगा 2-3 दफा आगे जाके अपने सेट में। एंड व्हाट ब्रिलियंट राइटिंग यार, इसे कहते हैं राइटिंग यार, कि आपने एक चीज, एक बीज गाड़ दिया, उस बीज को अब पौधा उगेगा, वो आगे जाके फल देगा उसका। तो दिस इज हाउ ही यूजेस इट आगे जाके। उसने फिर उसको कैसे यूज किया आगे, जब लड़की उससे पूछती है कि डिपार्टमेंट का है, तो वो घबरा जाता है, कंफ्यूज जाता है कि लड़की मुझसे बात कर रही है, एंड ही गोज जस्ट यू नो डजंट से एनीथिंग। तो उसने उसको यूज किया, और आगे भी 2 जोक्स में यूज किया उसने। तो वो चला गया, वो जा रहा था, एंड वी वर लाइक So that was brilliantly done. That was so flawless and so good. I also like the engineering joke के engineering में 24 लौंडे थे, 24 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 22 लौंडे थे और 2 लड़कियां थी, और वो 22 के 22 इंटीरियर सिंध से थे। जो पाकिस्तान या कराची से नहीं है उसको नहीं समझ में आएगा ये जोक के इंटीरियर सिंध वाला जोक क्या था। मोस्टली इंटीरियर सिंध के जो बच्चे होते हैं उनका एक्सपोजर काफी कम होता है मॉडर्न चीजों से। दे आर मोस्टली वेरी टर्की एंड वेरी यू नो, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड टाउनी और ये जो डिफरेंस होता है, वो वाला उस चीज पे वो मजाक उड़ा रहा था। लड़कियां थी, उनकी भी दाढ़ी मूंछें थी। That was such a good joke यार, and it was also pretty true। मुझे याद है मेरी यूनिवर्सिटी में आई वाज इन दी मीडिया साइंस मीडिया डिपार्टमेंट, एंड हमारे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, और उसका यही हाल था एग्जैक्टली। 40 बच्चे हैं और एक लड़की है क्लास में, बाकी 39 लड़के हैं, और उन लड़कों को बेचारों को फिर मीडिया के लोगों में दोस्ती बनानी पड़ती थी, वहां पे लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ती थी, लड़कों से दोस्ती करनी पड़ती थी। इट्स ट्रू, आई हैव विटनेस्ड दिस माई सेल्फ फर्स्ट हैंड। तो सारी स्टोरीज, जो सारे जोक्स हैं, वो रियल लाइफ बेस्ड हैं, एंड दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली गुड। एक और जोक था जो कि शायद बहुत सारे लोगों के समझ में ना आया हो, जब उसने कहा कि मैंने उस लड़की को जाके बोला एक्सक्यूज मी, और उसने बोला क्या हो गया। और फिर वो कहता है कि उसके बाद मुझे बुखार हो गया। सो ये पाकिस्तान में एक बड़ी पुरानी एक वो कहानियां सुनाने के लिए, बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था कि चुड़ैल हो गई और जिन हो गए, जिन भूत और चुड़ैल और इन चीज़ों में, विचेस और यू नो, इट्स रियली फेमस कि अगर आपने चुड़ैल देख ली तो आपको अगले दिन बुखार हो जाता है बहुत दिनों तक, एंड यू कैन ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ दैट फीवर। सो दैट वाज हिज जोक कि वो चुड़ैल जैसी बंदी थी, उसने क्या हो गया, कह रहा मुझे बुखार हो गया उसके। अनदर वन ऑफ माय फेवरेट जोक वाज, एक्चुअली सारे जोक्स इसके मेरे फेवरेट थे, एक भी जोक मुझे अंडर परफॉर्मिंग नहीं लगा, सारे जोक्स अच्छे थे। एक जोक में इसने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मिस्टेक भी नहीं, बस एक लाइन पहले बोल दी जो बाद में बोलनी चाहिए थी। वो थी अहमद के ऊपर, कि अहमद ने जब रैगिंग का जोक चला था कि व्हेन दे गो छोटे, सो डोंट टर्न अराउंड, पीछे मुड़ के मत देखना वरना आप गए, और अहमद मुड़ के देखता है और अहमद फंस जाता है। एंड आई लव हिज एक्टिंग यार, कह रहा है अहमद से मिले हुए 5 मिनट हुए, चलो तुम आगे चलो। That was so good यार। उसके बाद वो कहता है कि रेस्ट इन पीस अहमद,
यूं करता है एंड देन ही सेज कि अहमद को देखे हुए काफी दिन हो गए यार। तो अगर आप ये लाइंस दोनों स्वैप कर दें ना दोस्त, तो आपकी परफेक्ट डिलीवरी हो जाएगी कि आप बोले कि अहमद को मिले हुए 5 मिनट हो गए, भाड़ में गया अहमद, चलो यहाँ से। फिर उसके बाद आप बोलोगे भाई अहमद को देखे हुए यार काफी दिन हो गए, रेस्ट इन पीस अहमद। तो हम चल रहे थे, एक बच्चा कह रहा है यार वो अहमद पीछे रह गया। मैंने कहा अहमद से मिले 5 मिनट हुए, तुम चलो। हमने वैसे अहमद को फिर देखा नहीं यार। रेस्ट इन पीस अहमद। और That makes sense कि अहमद नजर नहीं आया काफी दिनों से। Oh, he probably died because of the ragging. So that would have made more sense. But again, I don't. मैं comedian नहीं हूँ, आप stand up comedian हैं, आपने लिखा हुआ है, great job. I kept saying कि he's a good writer, he's a good writer. वो मैं इसलिए कह रहा था कि एक जोक जो था उसका, एक सीन जो था, बेसिकली जोक भी नहीं था, वो सीन क्रिएट किया था उसने। I think he's a good writer, director and an actor and a comedian. तो मल्टी टैलेंटेड लड़का है हमारा उसामा, जो उसने वो लिखा था कि जब वो हाथ लगा के चली गई, सब इतना खुशी से पागल थे, एक बच्चा रो रहा था, एक बच्चा जो है खुशी से यूं जा रहा था, यूं कर रहा था। So ये चीजें जो है, ये आप सीन राइटिंग में सोचते हो ये चीजें कि क्या दिखाना है हमें, तो हम दिखाएंगे कि यार जब हमारा हीरो लड़की से मिलके आया तो उसके जो दोस्त थे वो एक पीछे वहां पागल हो रहा था, एक इधर भाग रहा था, एक खुशी से रो रहा था। So this is stand up, this is comedy skit writing 101 right there. That's how you write a comedy skit. Brilliant. Again, brilliant. मैं कोई 17 दफा बोल चुका हूँ brilliant because it is so brilliant. एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, वो थी इसकी बॉडी लैंग्वेज। जब इसने वो वाला जोक किया था कि जब हमारी बारी आई रैगिंग करने की, तो एक लंबा चौड़ा बंदा चलता हुआ आया। Did you see his body language? कि उसने बोला कितने करूँ, 10 करूँ, 20 करूँ? उसने बोला वो आया 15, 16, 17, 18, 19, 20 पे। हमने कहा 10 और करोगे तुम। यूं करे और कुछ करवाना? हमने कहा नहीं। हमने कहा और कुछ नहीं करवाना, तुम जाओ। क्या ठीक है भाई। बॉडी लैंग्वेज चेक किया आपने? That's a complete actor. That's how you deliver your joke, your line. That's how you deliver your dialogue, with body language and with your language, with your audible language. That was really well done. Again, very good. Again, he uses the seed plant thing, setup and punchline thing. टांग खड़ी हुई लड़का जो डरता है, उसका भी उसने ये यूज किया। पहले से बताया, एक्सप्लेन किया कि क्या करता है, क्यों करता है, and then he used it as a punchline in the future jokes. तो उसने ये confusion look और टांग खड़ी वाला 2-3 दफा यूज किया आगे जाके। That makes a complete comedian, man. You have achieved that achievement unlocked, Usama Khan Gauri. You are a comedian. Keep doing what you're doing. Get a nice friend who's a girl who has a little bit of sense of fashion and who can buy your clothes for you. And all the audience जो कि देख रही है, and if you're not that impressed, maybe try watching it again and maybe see his content, not what you see in the video. और मेरा कोई हक नहीं बनता उसके कपड़े का मजाक उड़ाने का, मैंने ये शर्ट पहन के वीडियोस बनाई है। So I don't get to make fun of anybody when I myself wear clothes like that. होता है, लड़कों को मसले होते हैं यार कपड़े ढूंढने में, कपड़े अच्छे पहनने में. We're not that good at it. So that's it for today's video. Thank you for watching Auntie National. I hope you enjoyed this video. Please like and subscribe. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. I love you guys. Shabba khair. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry.